मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी, मेरा नाम रवि। तो ये हमारा रीजनिंग का सेशन है, ठीक है ना। क्लास कह लो, सेशन कह लो, वीडियो कह लो, या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है ना। रीजनिंग की वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे, DSSB-PRT जिसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है ना। मैं बधाइयां दे चुका हूं। अब जिसकी किस्मत बनने वाली है उसकी बनेगी, और बनेगी उसी की जो मेहनत कर रहा है। 20 क्वेश्चनों का सेट है रीजनिंग का, मेरे साथ करें और कुछ सीखने को जरूर मिलेगा अगर आप एक स्टूडेंट है तो, ठीक है ना। कह रहा वेन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये देखो, ट्रक शिप ट्रांसपोर्ट, ट्रक शिप ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ट्रिक शप, हाउस विंडो टीनेंट, वीक ईयर्स मंथ, ओके, इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो, इसे मैं ईयर्स मान लेता हूं, इसे वीक्स, सॉरी इसे मंथ्स, और इसे वीक, समझे। इसका आंसर बता देता हूं, आंसर, क्योंकि करना ये आप नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने एक बार शुरुआत में मुझे कहा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कर लो दम हो तो शॉर्ट ट्रिक। मैं बार बार कह रहा हूं कि YouTube सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, वहां बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं, क्योंकि गलत चीज बहुत तेजी से चलती है। ऐसे वाले तरीके दिखा रखे हैं ना, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ठीक है ना, और वो तो आएगा ही नहीं, आएगा ऐसा, ठीक है। चलो चलो, a group of three friends KLM sitting in a cafe, KLM sitting in a cafe, their average age is 24, यानी कि K plus L plus M divided by 3 is equal to 24, that is K plus L plus M equal to 72, पहली इक्वेशन। ओके, another friend N join this group, मतलब K plus L plus M plus N, and the new average age becomes 23 by 4, कितनी बन गई 23। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ ना, डायरेक्टली लिखता। तो यहां से K प्लस L प्लस M प्लस N इक्वल टू 23 इंटू 4, 4×12 की 2 हासिल हो गई, 4×2 8 और 1 9, सही है ना। K प्लस L M प्लस N ये कितना था 72, तो इसकी जगह 72 रख दो, तो N कितना आ जाएगा 20। पहली बात तो ये N आ गया 20, अलग रखना, ठीक है ना। इसके बाद इफ अनदर फ्रेंड आर हुज एज इज 2 ईयर मोर देन N, यानी कि आर की एज कितनी होगी 22, क्योंकि 2 साल ज्यादा है। रिप्लेसिस के, रिप्लेसिस के मतलब के की जगह आर आ गया, एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया। इनकी एवरेज एज है 22.5, 22.5 दूनी 45 दूनी 90, आर प्लस एल प्लस एम प्लस एन बराबर 90, और आर आपके पास है ही और एन भी आपके पास है ही। तो क्या मिल जाएगा, देखो 20 और 22 कितना हो गया 42, उधर जाके माइनस करोगे तो 90 माइनस 42, 8 4 48, तो L प्लस M कितना आ गया 48। अब L प्लस M की वैल्यू यहां रख दो 48, तो K प्लस 48 इक्वल टू 72, तो K इक्वल टू 72 माइनस 48, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और 6 2 24। हम करते तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखते और सॉल्व करते, ठीक है ना, लेकिन समझाना है तो इसलिए हमें करना है, ठीक है। चलो, कह रहा है पैटर्न क्या होगा। देखो एक को देखो, पहले जैसे मान लो डॉलर साइन है, डॉलर कहां गया, यहां गया अगले में, फिर कहां गया, यहां गया, मतलब डॉलर एक एक प्लेस छोड़ रहा है, पहले यहां फिर यहां फिर यहां, तो अब कहां आएगा यहां। तो पहले देख लो डॉलर यहां पे किस पे है, तो डॉलर यहां पे, ये तो गया, ये तीनों में, नीचे वाले तीनों में डॉलर है, ठीक है ना, वहां पे। चलो उसके बाद, ओहो ये क्या हो गया, चलो उसके बाद परसेंटेज को देखो, परसेंटेज यहां से यहां आ गया अगले में, फिर यहां, तो परसेंटेज पहले यहां जा रहा है फिर यहां जा रहा है, एक छोड़ के फिर यहां आ रहा है, तो अगला कहां आएगा यहां। अब यहां परसेंटेज किस में है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ओके, ये वाला भी आउट हो गया, है ना। इन दोनों में परसेंटेज सेम है। अब कौन बताएगा, ओ, ओ को देखो, ओ कहा है यहां से जस्ट अगला, जस्ट अगला, देखो यहां से यहां गया, यहां से यहां, मतलब ओ एक एक स्थान प्लेस कर रहा है, तो अब वो कहां जाएगा यहां, तो एक ही दिख गया हमें, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। रिलेशन वाला क्वेश्चन बहुत आसान, ए प्लस बी, प्लस मतलब फादर,
माइनस मतलब सिस्टर, ये मतलब ब्रदर, और डिवाइड मतलब डॉटर। चलो आर प्लस एस, आर इज द फादर ऑफ एस, आर इज द फादर ऑफ एस। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस ये बॉक्स का मैं मेल के लिए डिनोट कर रहा हूं, सर्कल का फीमेल के लिए, शादी के लिए ऐसा, बहन भाई के लिए ऐसा, ठीक है ना। आर इज द फादर ऑफ एस। अब एस गुणा एस है बी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, टी माइनस वी, ये है सिस्टर, टी इज द सिस्टर ऑफ वी, टी इज द सिस्टर ऑफ वी। इसके बाद वी डैश यू, वी इज द डॉटर ऑफ यू, वी इज द डॉटर ऑफ यू, मतलब ऐसे होगा, ये पति पत्नी होने चाहिए। अगला हाउ एस इज रिलेटेड टू यू, एस इज रिलेटेड टू यू, तो एस क्या लगा, यू का बेटा, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप फार्मर फूड शेफ, जिस तरीके से फसल को किसान उगाता है, फूड को खाना बनाता है, ये। चलो ये हमारा मास्टर क्वेश्चन है, वैसे तो किसी का आंसर आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वेट करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर का, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए तो ये एलॉय है। एलॉय क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जब दो या दो से अधिक धातुएं मेटल्स मिलाई जाती है, एलॉय बनता है, ठीक है ना। ब्रास, आपको ब्रास किस किस एलॉय से मिलके बनता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है ना, ये सब आपको एलॉय पता होनी चाहिए। देखो पेपर फोल्ड करा, तो जब इस पेपर को यहां लाएंगे तो एक तो ट्राइंगल बनेगा, एक यहां सर्कल आएगा, एक यहां सर्कल। जब ऊपर जाएंगे एक ट्राइंगल यहां बनेगा, एक सर्कल यहां, एक सर्कल यहां, ऐसे ही इसका ट्राइंगल यहां बनेगा। तो देखो ऐसा कहां दिख रहा है, सर्कल देखो 4 4 8, 8 सर्कल होने चाहिए, ये रे, ऐसे ही पता चलिए 8 सर्कल, इतना आसान। चलो इसे देखो इसकी तरह, देखो 7 तिया 21, 7 का स्क्वायर गुणा 2, 7 की क्यूब, 11 तिया 21, 11 का स्क्वायर गुणा 2, 11 की क्यूब, थोड़ा हटके थी ना, यही सब मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो इसका आंसर है ये। मैं देखता हूं कमेंट में कौन रीजन आंसर का रीजन देता है, नहीं देते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा, मुझे तो पता ही है, मैं बता देता हूं। इन दोनों की डिजिट का सम 5, इन दोनों की डिजिट का सम 11, इन दोनों की 10, इन दोनों का 7, ठीक है ना, इन दोनों का 7, ठीक है ना। यही जस्ट इसका डबल है, बाकी सारे डबल नहीं है, ये रीजन है, ठीक है ना। देखो कितना आसान है, मिरर रखा है यहां पे, तो ये काला वाला तो इस तरफ बनेगा, काला वाला इस तरफ है ना। अब देखते हैं, ये एक ही में दे रखा काला है इस तरफ, बात खत्म। देख लो आप ढंग से, इस बॉल किस तरफ बनेगी, इस तरफ है ना। एक बार और, काला वाला और बॉल, ठीक है। चलो ये तो बहुत आसान होता है। ऑल बुक्स आर मैगजीन, सम बुक्स आर नॉवेल्स। अब देखो बुक्स आर नॉवेल्स है सम, तो अब मेरे को ये नहीं पता कि उसका मैगजीन से क्या रिलेशन है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ऑल बुक्स आर मैगजीन, सम बुक्स आर नॉवेल्स, ठीक है ना। अगला सम मैगजीन आर बुक्स, सम मैगजीन आर बुक, डेफिनेटली ट्रू। नो मैगजीन इज बुक, नो मैगजीन इज बुक, डेफिनेटली फॉल्स। नो नॉवल इज मैगजीन, नो नॉवल इज मैगजीन, डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि ये वाले नॉवल बुक होंगे और बुक तो सारी की सारी मैगजीन है। सब नॉवल्स आर बुक, दैट इज 1 and 4। सिलोजिज्म बहुत आसान होता है, बस आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। चलो इसके लिए हमने क्या बताया था, इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है, और इसके अपोजिट ये। तो जिसमें भी ये कह रहा है इसको फोल्ड करके इन सब में से कौन सी डाइस नहीं बनेगा, जिसमें भी अपोजिट वाले फेस दिखेंगे वो डाइस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टार के साथ एट द रेट गुणा के साथ, और ऐसे स्टार के साथ आर और क्यू के साथ हैश, ये नहीं होना चाहिए। बस अब देखते हैं किसमें नहीं है। पहले वाले में देखो ये एक साथ दिख रहा है, नहीं हो सकता। दूसरे वाले में देखो
स्टार और एक साथ दिख रहे नहीं, क्योंकि ये अपोजिट फेस है। क्या है? अपोजिट फेस, और अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, हो गया, यही मिल गया आंसर, क्योंकि इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा। गुणा क्यू, हाँ ठीक है ना। क्यू नहीं नहीं, ये क्यू होगा, सॉरी मैं देखा ही नहीं। क्यू के साथ हैश, अपोजिट फेस है, तो क्यू और हैश एक साथ नहीं दिख सकता। तो 4 ऑप्शन में से 3 गलत, तो चौथा डेफिनेटली सही। चलो, ये तो बहुत आसान है। इन सब में ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो देखो, 2 वोवल है, 2 वोवल है, 2 वोवल है, इसमें एक भी वोवल नहीं है, तो यही ऑड वन आउट हो गया। चलो, इस क्लास का सेकंड मास्टर क्वेश्चन देखते हैं कौन मुझे आंसर बताता है कमेंट में, और नहीं हो तो कमेंट में लिख देना, सर आप बताओ मैं बताऊंगा। ये मेरा जो रीजनिंग हट के चैलेंज वाला क्वेश्चन है उसमें बता चुका हूं, तो उसमें जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, मजा आएगा। ये है मास्टर क्वेश्चन 3, क्योंकि ये सीरीज मैं करा चुका हूं कि कैसे फाइंड करते हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं करा रहा अभी। ये तो मैं कर ही दिया, देखो मतलब लिख दिया मैंने। अब एक बच्चा इतना नेगेटिव है, पता क्या कह रहा है कि सर बार बार ये कहां लिखेंगे। अरे इतना भी मत गिरो, एक रफ पेपर मिलेगा उसमें एक जगह लिख लेना, क्यू से एन, क्यू से एन 1 2 एन, एन से के, एन से के 1 2 के से एच, एच से ई, हटा दो इसे। अगला डी से एच 1 2 3, एच से एल 1 2 3, एल से 1 2 3 पी, पी से 1 2 3 टी, ई के बाद टी, इसे भी हटा दो। अच्छा, कैपिटल स्मॉल का भी चक्कर है, चलो हो गया। तो कैपिटल टी आना चाहिए क्योंकि कैपिटल चल रहा है बीच में, है ना, तो ये भी हटा दो। सॉरी, सेकंड वाला ट्रू है, कैपिटल स्मॉल को भी ध्यान दे देना, पहला स्मॉल हो गया, दूसरा कैपिटल हो गया। अब कह रहा है कि डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करोगे तो 5वें नंबर पे कौन आएगा। तो बहुत आसान है, 6 है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले इन दोनों में से कोई एक पहले नंबर पे होगा, कौन होगा देखते हैं। ए वी, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, हटाओ इन दोनों को, ये हट गए, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पे ये, क्योंकि ई आता है, हटाओ इसे। फोर्थ नंबर पे देखो, आई आई फोर, अच्छा देखो आई आई फोर्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे वियर्ड, समझ आ गया ना, फिफ्थ नंबर पे वियर्ड। बस ऐसे पता करना आपको, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट हो रीजनिंग में पूछ सकते हैं, मैथ्स में कोई डाउट हो पूछ सकते हो, साइंस में कोई डाउट हो पूछ सकते हो।